पार्ट डेंट फाइनल। जहां कहानी खत्म नहीं होती, कुछ अंत ऐसे होते हैं जो दरअसल अंत नहीं होते। वे बस उस जगह पहुंचते हैं जहां आगे की जिंदगी खामोशी से शुरू होती है। कॉलेज का आखिरी सेमेस्टर धीरे धीरे अपने अंत की ओर बढ़ रहा था। कैंपस वही था, वही पेड़, वही गलियारे, वही झील, मगर वेई यिंग और लान वांगजी अब वही लोग नहीं थे। सुबह की धूप झील के पानी पर पड़ रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी। वे दोनों बेंच पर बैठे थे, कंधे पास, हाथों के बीच अब कोई दूरी नहीं। वेई यिंग ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, तुम जानते हो, मैं पहले हर खुशी को थोड़ा सा शक के साथ देखता था। लान वांगजी ने उसकी ओर देखा। और अब? वेई यिंग हल्का सा मुस्कुराया। अब लगता है अगर यह टूट भी गई तो भी मैं बच जाऊंगा। लान वांगजी ने उसकी उंगलियां धीरे से थाम लीं। क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, उसने कहा। यह वाक्य कोई वादा नहीं था, यह हकीकत थी। ग्रेजुएशन डे शोर से भरा था। कैमरे, हंसी, आंसू। वेई यिंग भीड़ में खड़ा था, थोड़ा बेचैन। इतनी भीड़ में भी तुम खो जाते हो? पीछे से आवाज आई। वेई यिंग मुड़ा। लान वांगजी डिग्री फाइल हाथ में लिए शांत खड़ा था। नहीं, वेई यिंग ने कहा, अब नहीं। उसने आगे बढ़कर भीड़ के बीच उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ लोगों ने देखा, कुछ ने नजरें फेर लीं, मगर किसी ने कुछ कहा नहीं। और यह सबसे बड़ा बदलाव था। शाम को वे हॉस्टल की छत पर खड़े थे। नीचे शहर की रोशनियां टिमटिमा रही थीं। आगे क्या? वेई यिंग ने पूछा। लान वांगजी ने कुछ पल सोचा। डर तो अब भी होगा। वेई यिंग हंसा। हाँ, मुझसे ज्यादा शायद नहीं। लान वांगजी ने उसकी ओर देखा। मगर इस बार हम साथ डरेंगे। वेई यिंग की आंखें नम हो गईं। तुम्हें पता है, उसने कहा, मैंने पूरी जिंदगी लोगों को जाते देखा है। लान वांगजी ने उसका माथा धीरे से अपने माथे से टिका दिया। और मैंने, वह बोला, पूरी जिंदगी रुकने से डरता रहा हूं। दोनों हंस पड़े, हल्की सच्ची हंसी। रात गहरी हो गई, चांद साफ दिख रहा था। वेई यिंग ने धीरे से कहा, अगर कभी मैं फिर टूट गया। लान वांगजी ने बात पूरी होने नहीं दी। तो मैं रहूंगा, उसने कहा, जैसे अब हूं। वेई यिंग ने उसकी आंखों में देखा। कोई शक नहीं, कोई डर नहीं, बस घर जैसा एहसास। उन्होंने चांद को देखा, शहर को देखा, और फिर एक दूसरे को। कोई बड़ा ऐलान नहीं, कोई फिल्मी वादा नहीं, बस यह समझ कि प्यार हमेशा ऊंची आवाज में नहीं होता। कभी कभी वह बस यह कहता है, मैं यहीं हूं, और वही काफी होता है। कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि वेई यिंग और लान वांगजी अब कहानी नहीं जी रहे थे, वे जिंदगी जी रहे थे, साथ, बिना डर, बिना नकाब और बिना किसी जल्दबाजी के।